Yes, student. The second function of money is store of value. In this function, the money give an opportunity to the people to store their saving in form of money, and we can store our money in a very small place, even in your pocket, in your case, in your almirah. And it is also a merit to store the value of money. By storing the value of money, we can also earn interest on that वैल्यू ऑफ मनी. चलिए अब उसको थोड़ा डिटेल में हम समझते हैं. स्टोर ऑफ वैल्यू मनी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, क्योंकि मनी के आने से पहले हम उस फॉर्म को स्टोर करके नहीं रख सकते थे. बार्टर सिस्टम में स्टोरेज का नामो निशान नहीं था. हम किसी भी चीज़ को स्टोर करके फॉर द फ्यूचर पेमेंट के लिए नहीं रख सकते थे. लेकिन मनी में स्टोरेज के फंक्शन को लाया, स्टोरेज को बढ़ाया, फिर कॉमन ह्यूमन बीइंग फ्यूचर पेमेंट के लिए मनी को स्टोर करके रखने लगा, और बाद में फिर उस स्टोर पे उस स्टोर किए गए मनी पे उसको इंटरेस्ट भी मिलने लगा. एक छोटा सा एग्जांपल हम देते हैं. जो ये बैंक की प्रथा जो चलती आ रही है, वो पहले से ही चलती आ रही है, और जो आज बैंक हमको अपने स्टोर किए हुए मनी की वैल्यू पे जो इंटरेस्ट देता है, वो पहले भी साहूकार के रूप में दिया जाता था. तो दिस इज़ द वेरी सिंपल फंक्शन ऑफ मनी टू स्टोर वैल्यू. मनी ने हमारे सेविंग को सेफ रखा, सुरक्षित रखा, और थोड़े से स्थान पर ही हम अपने जितने भी स्टोर किए गए मनी को सेफ रख सकते हैं. इसका मतलब कि बहुत थोड़े स्थान पे भी मनी को रखा जा सकता है, और फ्यूचर में उस पे इंटरेस्ट भी अर्न किया जा सकता है. सो स्टोर ऑफ वैल्यू आप समझ गए होंगे. आगे चलते हैं. मनी इज़ ए मेज़र ऑफ वैल्यू. मेज़र ऑफ वैल्यू, मनी के आने के पहले हम किसी भी चीज़ को मेज़र नहीं कर सकते थे. अगर हमको एक लीटर दूध चाहिए, उस समय तो खैर वो लीटर था ही नहीं. अगर हमको दूध चाहिए और उसके बदले में अगर आपको चावल चाहिए, तो ये पता लगाना बड़ा ही डिफ़िकल्ट था कि हम दूध दे कितना और उनसे चावल लें कितना. मनी के आ जाने के बाद ये मेज़रमेंट में बड़ा आसानी हो गया कि उनको एक पर्टिकुलर इतना दूध देना है और उनको एक पर्टिकुलर इतना चावल उनसे लेना है. सो मनी के आ जाने के बाद जो मेज़रमेंट आया, उसने पूरे के पूरे सिस्टम को ही बदल दिया. बार्टर पूरी तरीके से ख़त्म हो गया, और मनी ने अपनी जगह पूरे के पूरे मार्केट में बना ली. मेज़रमेंट ऑफ मनी से एक फ़ायदा ये भी हुआ कि जितने भी ट्रांजैक्शन थे उनमें तेज़ी आना स्टार्ट हो गए. तेज़ी आने का मतलब क्या है कि जितने भी बिजनेस जो होते थे उनका रेट बढ़ गया. लोग आसानी से चीज़ों को खरीदने लगे, बेचने लगे, क्योंकि उनको एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का दाम मालूम होने लगा. इससे बिजनेस में ईज़ स्टार्ट हुई, और ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस मनी के आने से
हुआ। लास्ट इसका जो फंक्शन है वो है मनी इज सर्व एज ए स्टैंडर्ड फॉर डिफर्ड पेमेंट। मनी के आ जाने के बाद फ्यूचर पेमेंट में भी बहुत आसानी हुई। बार्टर सिस्टम में क्या होता था, मान लीजिए कि पर्सन एक्स ने वाई से प्रेजेंट में 100 किलो गेहूँ लिया और उससे कहा कि वो 3 साल के बाद आपको 100 किलो गेहूँ देगा। मान लीजिए 3 साल के बाद फसल अच्छी नहीं हुई या वो पूरा 100 किलो गेहूँ नहीं दे पाया या उस साल गेहूँ हुआ ही नहीं, उसने कोई अनदर क्रॉप की खेती की, तो इससे बहुत मुश्किल होती थी फ्यूचर पेमेंट में। लोग फ्यूचर पेमेंट से बचते थे। लेकिन मनी के आ जाने के बाद आज देखिए धड़ल्ले से लोन दिए जाते हैं। आप किसी को भी फ्यूचर के लिए मनी दे सकते हैं, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल के लिए बैंक भी आपको बड़े आसानी से मनी देता है, बिकॉज इट हैज़ सम वैल्यू इन फ्यूचर ऑल्सो। आई होप आपको कुछ न कुछ बातें समझ में आ गई होंगी। थैंक यू।